भारतीय संस्कृति आनंद वाहिनी है, उल्लास से भरी हुई है। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन पर्व है, पूजा है, अर्चना है। भारत त्योहारों का देश है। अगर हम अपना पंचांग खोलकर देखें तो रोज एक त्योहार होगा या कोई मेला होगा। आज मैं आप लोगों को हरियाली तीज की कहानी सुनाने वाली हूँ। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं और ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं और ये ज़्यादातर उत्तर भारत में ही मनाई जाती है। और इस दिन औरतें माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। और ये वाला व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरा दिन भोजन और जल के बिना व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। और इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है और जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस दिन स्त्रियां हरे रंग की चुनरी, हरे रंग की साड़ी पहनकर झूला झूलती हैं और उनके मायके से मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान आता है और वही श्रृंगार करके वो व्रत रखती हैं, झूले झूलती हैं और शाम को माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। और पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार शिवजी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात बहुत कष्ट सहे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु जी के कहने पर आया हूँ और वह आपकी कन्या यानी विष्णु जी आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। अब पर्वतराज हिमालय तो बहुत खुश हुए कि विष्णु जी के यहाँ से रिश्ता आया है और वो तुरंत तैयार हो गए। और नारद जी ने विष्णु जी को ये समाचार सुना दिया। और जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन वचन क्रम से अपना पति मान चुकी थी और तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिताजी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुमने घोर तप किया और तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी और प्रसन्न होकर मैंने भी तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया और तुम्हारे पिताजी खोजते खोजते उस गुफा तक आ पहुँचे। और तुमने बताया कि तुमने तो अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल भी हो गया। शिवजी ने मुझे वचन भी दिया है, मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करवाने को राजी हैं। तो पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। तो हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के कारण हमारा विवाह हो सका था। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ और उसे तुम्हारे जैसा अचल सुहाग का वरदान भी देता हूँ।